किसी ने क्या खूब कहा है, सुबह सबके जागने से पहले जागकर पढ़ना शुरू कर दो, क्योंकि तुम्हारी किस्मत तभी चमकेगी जब तुम नींद को मात देना सीख जाओगे। आज के समय पर किताबें केवल दिखावे के लिए बच गई हैं, उन्हें पढ़ना कोई नहीं चाहता। सब यही चाहते हैं कि कोई ऐसा जादू मिल जाए कि किताबों में लिखा ज्ञान हम घुट्टे की तरह घोट कर पी जाएं। मगर अफसोस, ऐसा हो नहीं सकता। पढ़ाई ना करने के पीछे लाख कारण हो सकते हैं। इंस्टाग्राम या फेसबुक में मन बहलाना या किसी की यादों में दिल बहलाना, इन सब के लिए हमारे पास रात रात भर जगने का टाइम होता है। पर पढ़ने के लिए क्या हमारे पास टाइम है? पढ़ने के लिए तो हम जैसे ही बैठते हैं वैसे ही हमारी आंखों में नींदें छा जाती हैं। पर जब बात इंस्टाग्राम और फेसबुक चलाने की आती है तो हमारी आंखों की नींद अपने आप उड़ जाती है। तब तो हमें किसी मोटिवेशन की ज़रूरत नहीं पड़ती। हम बिना किसी मोटिवेशन के इंस्टाग्राम और फेसबुक रात रात भर चला सकते हैं। फिर जब बात पढ़ाई की आती है तो हमें मोटिवेशन की ज़रूरत क्यों पड़ती है? इसका सबसे बड़ा और सटीक कारण है पढ़ाई में मन ना लगना। ये सबसे बड़ा रोना है जो देश का लगभग हर स्टूडेंट रोता है कि वो पढ़ना तो चाहता है लेकिन उसका मन पढ़ाई में नहीं लगता। पर याद रखना दोस्त, अगर किताबों का तुम्हारे जीवन में कोई जगह होगी तभी इस दुनिया में तुम्हारा कोई मोल होगा। और परेशानी तो सबसे बड़ी यही है कि इस परेशानी को समझता सभी कोई है, लेकिन इस मसले का हल कोई नहीं जानता। आज की वीडियो में मैं तुम्हें कुछ ऐसे तरीके बताऊं जिन्हें अगर तुम समझ लेते हो तो तुम्हारी लाइफ बेहतर होने के साथ साथ इंटरेस्टिंग भी हो जाएगी। पॉइंट नंबर 1, अपने आप को अंदर से मोटिवेट रखो। हमेशा अंदर से मोटिवेट रहो। जब तक तुम खुद को अंदर से मोटिवेट नहीं करना चाहोगे, कोई भी वीडियो, कोई भी मोटिवेशनल स्पीकर तुम्हें मोटिवेट नहीं कर पाएगा। तुम बस खुद को तब तक ही मोटिवेट रख पाओगे जब तक तुम वो वीडियो या उस इंसान को सुन रहे हो। जैसे ही वह स्पीच खत्म होगी, तुम्हारा मोटिवेशन फिर से खत्म हो जाएगा। पर अगर तुम अपने आप को हमेशा मोटिवेट रखना चाहते हो तो तुम्हें खुद को अंदर से मोटिवेट रखना होगा। अगर तुम खुद को मोटिवेट नहीं रख सकते तो पढ़ाई तो क्या, तुम्हारे जीवन का कोई भी काम तुम नहीं कर पाओगे। तुम कोई भी काम आज तो शुरू करोगे पर कल आते आते उस काम को जरूर छोड़ दोगे क्योंकि तुम्हारे अंदर मोटिवेशन की कमी होगी। और ऐसे ही तुम अपने दिन का हर कीमती काम नजरअंदाज करते जाओगे तो पढ़ाई तो तुम कर नहीं पाओगे, उसके साथ साथ तुम अपनी बाकी चीजों को भी नहीं हैंडल कर पाओगे। अगर तुम्हें खुद को मोटिवेट रखना है तो तुम्हें अपने फेवरेट मोटिवेशनल स्पीकर को रोज सुनना होगा और उनकी बातों को अपनी जिंदगी में उतारना भी होगा। सिर्फ सुनने से काम नहीं चलेगा। और अगर तुम्हें बुक पढ़ने का शौक है, तुम्हें अपनी पढ़ाई के सिलेबस को शुरू करने से पहले कुछ पन्ने मोटिवेशनल स्टोरीज के भी जरूर पढ़ने चाहिए। इससे तुम्हारे अंदर इतना मोटिवेशन तो जरूर आ जाएगा कि तुम अगले 1-2 घंटे तक पढ़ाई कर सको। और अगले 1-2 घंटे बाद जब तुम्हें फिर से डिमोटिवेट फील हो तो तुम्हें सेम पैटर्न फिर से फॉलो करना है, क्योंकि मोटिवेशन हमेशा के लिए कभी नहीं टिकती। इसे लगातार बरकरार रखने के लिए कुछ न कुछ टिप्स को तो फॉलो करना ही पड़ता है। पॉइंट नंबर 2, पढ़ाई को अपनी भूख बनाओ। जैसे हमें जब भूख लगती है तो हम बिना खाना खाए नहीं रह सकते। जैसे बिना खाने और बिना पानी के हमारा जीवन अधूरा है, वैसे ही अपनी जिंदगी को बिना पढ़ाई के अधूरा मानो और अपने पढ़ाई करने का लक्ष्य निर्धारित करो। या निर्धारित करो कि तुम पढ़ाई क्यों करना चाहते हो, पढ़ाई करने से तुम्हें क्या मिलेगा। जैसे हम कोई काम करते हैं और उसके बदले हमें पैसे मिलते हैं तो वो पैसा हमारा मोटिवेशन होता है। वो पैसा हमें दोबारा काम करने के लिए इनकरेज करता है। वैसे ही तुम पढ़ाई में अपना लक्ष्य ढूंढो। यह निर्धारित करो कि पढ़ाई करने के पीछे तुम्हारा मकसद क्या है, पढ़ाई करने से तुम्हें क्या मिलने वाला है। इसका जवाब तो करोड़ों में है। जैसे लेविश लाइफ, लग्जरी लाइफ, पैसा, स्टेटस, अपनी फैमिली में अपनी इज्जत, इतने समाज में अपनी इज्जत, माँ बाप की जिंदगी पे कुछ बड़ा करना, माँ बाप को उम्मीदों से आगे ले जाना। इसी तरह पढ़ाई का लक्ष्य निर्धारित करना कोई बहुत मुश्किल काम नहीं है। ये आप दिन के किसी भी समय बैठकर 5 मिनट के लिए सोच सकते हो कि आखिर आपको पढ़ाई करने से क्या मिलने वाला है। पॉइंट नंबर 3, अपने दिमाग को और अपने दिल को खुश रखो। तुम एक खराब मूड से कभी पढ़ाई शुरू नहीं कर सकते, इसीलिए अपनी मनोदशा को हमेशा ठीक रखने का प्रयास करते रहो कि पढ़ाई में मन तुम्हारा तभी लगेगा जब तुम्हारा दिल खुश होगा। इसीलिए अगर पढ़ना चाहते हो तो सबसे पहले अपना मूड सुधारना शुरू करो। हंसते खिलखिलाते चमकते रहो। और अगर तुम्हें स्ट्रेस हो भी तो तुम बीच बीच में पढ़ाई से ब्रेक लेके
वो चीजें करो जो तुम्हें सच में पसंद हो। इसके लिए तुम दूसरी मोटिवेशनल कहानियाँ सुन सकते हो, अच्छी वीडियोस देख सकते हो या अच्छे म्यूजिक सुन सकते हो जो तुम्हारे मूड को बिल्कुल रिलैक्स कर देंगे और तुम अपनी पढ़ाई को वापस से शुरू कर पाओगे। क्योंकि अपनी फेवरेट चीजें करने से हमारा दिमाग एक रिचार्ज की तरह काम करता है और हमारी बॉडी चार्ज होने के बाद फिर से एक्टिव हो जाती है और हम वापस अपने काम उसी स्पीड में कर सकते हैं जैसे कि हम पहले कर रहे थे। चौथा और आखिरी पॉइंट, अपनी संगत सुधारो। कई बार हम गलत संगत के शिकार हो जाते हैं जिससे हम अपने लक्ष्य को भूल जाते हैं और हमारा दिमाग पूरा का पूरा डाइवर्ट हो जाता है और इस पॉइंट पर तुम हमेशा डिस्ट्रैक्ट रहने लगते हो, पढ़ाई में तो मन बिल्कुल नहीं लगता है। तो तुम किसी ऐसे ग्रुप को ढूंढो जहाँ पे पढ़ाई और क्रिएटिविटी की बातें होती हो। ऐसे लोगों से दोस्ती करो जो तुम्हारा ध्यान पढ़ाई से भटकाए नहीं बल्कि तुम्हारे लक्ष्य को पाने में तुम्हारी मदद करे। क्योंकि सच्चा दोस्त वही होता है जो तुम्हें आगे ले जाता है, ना कि वो जो तुम्हें पीछे खींचता है। दोस्तों, अगर तुम सच में पढ़ाई में मन लगाना चाहते हो तो तुम इन आदतों को फॉलो करना शुरू कर दो। देखते ही देखते पढ़ाई तुम्हारे बाएं हाथ का खेल बन जाएगी और तुम हर टॉपिक को बहुत आसानी से समझने में खुद को तैयार कर पाओगे। और अगर तुम्हें यह वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब कर दो और अपना प्यार कमेंट बॉक्स में दिखाओ।